अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज हमारा 9th लेक्चर है जो कि रिलेटेड है टिप्स फॉर द रियल स्टेट सेलर। आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल स्टेट सेलर कौन होता है और उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जब भी वो एज अ सेलर मार्केट में आता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स और इन सारी टिप्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको रियल स्टेट का कोई नॉलेज ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सक्सेसफुली सेल कर सकेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रियल स्टेट सेलर कौन होता है। सेलर कोई भी वो बंदा हो सकता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो मार्केट में उसको सेल करना चाह रहा है। उसके पीछे उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। हो सकता है कि उसको कैश चाहिए हो या कोई अपनी किसी भी रीज़न की वजह से वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है। तो रियल स्टेट सेलर के पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो वो चाह रहे कि वो उसको खुद सेल करे या फिर वो किसी रियल स्टेट एजेंट को हायर करता है जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है। अब हम देख लेते हैं कि एज अ फर्स्ट टाइम सेलर अगर आपको रियल स्टेट मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 1 इज़ रिसर्च ऑन रियल स्टेट मार्केट। जब भी आप चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें तो सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि जिस भी एरिया में आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई वगैरह ने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी आज से 5-10 साल पहले, लेकिन अब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है उस मार्केट की, करंट मार्केट प्राइसेस क्या हैं प्लॉट्स की या घरों की। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करें। आप चेक करें किस साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं। इसके लिए आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। लेट्स से ज़मीन.com के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। OLX में प्राइसेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों से या अपने जो अजीज़ हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं। इसके अलावा आप रियल स्टेट एजेंट्स जो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है और वो कितने अमाउंट तक सेल हो जाएगी। आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है रियल स्टेट मार्केट के बारे में और फिर एक प्राइस आपने सेट करनी है अपनी प्रॉपर्टी की जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइड द प्राइस। जैसे हमने फर्स्ट टिप में डिस्कस किया है कि आपने पहले मार्केट इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो जब आप मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू आपको मार्केट सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, तो फिर आपने एक प्राइस डिसाइड करनी है। अगर आप मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे और आप अपने ही आइडिया से एक प्राइस डिमांड करेंगे अपनी प्रॉपर्टी की, तो हो सकता है कि वो प्राइस जो है वो मार्केट से बहुत कम हो या मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस डिमांड करेंगे अपनी प्रॉपर्टी की तो आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी जल्दी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं प्रॉपर्टी सेल करने में। जबकि दूसरी तरफ आप उसकी डिमांडिंग प्राइस कम रखते हैं एज़ पर करंट मार्केट सिचुएशन, तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए या आप कम प्राइस में अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें। लिहाजा आपने हमेशा प्राइस वो एडजस्ट करनी है जो अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रॉपर नॉलेज। आप एज अ सेलर जब भी मार्केट में आते हैं आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी खुद सेल करनी है तो आपको ये सब स्टेप्स पता होना चाहिए कि आप किस तरह प्रॉपर्टी को मार्केट करेंगे, किस तरह उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो आप कैसे उसको डील करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या होगा, ट्रांसफ़र में कितना ख़र्चा होता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आपका क्लाइंट भी फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है और उसको भी प्रोसीजर्स का और ट्रांसफ़र का कुछ भी नहीं पता कि प्रॉपर्टी जब आप बाय करते हैं तो किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है, तो अगर बायर को भी नहीं पता होगा और एज अ सेलर आपको भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े और हो सकता है कि आपकी डील भी कैंसिल हो जाए। जब भी आप मार्केट में आते हैं और आप ये खुद डिसीजन लेते हैं कि आपने प्रॉपर्टी खुद सेल करनी है तो आपको हर किस्म के नॉलेज होना चाहिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि किस तरह आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और क्या ट्रांसफ़र प्रोसीजर होगा। पॉइंट नंबर 4 इज़ यूज़ मार्केटिंग टूल्स।
जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगते हैं, जाहिर बात है आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में नॉर्मली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बैनर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सोशल मीडिया में आप डिफरेंट पोर्टल्स यूज़ कर सकते हैं। आप ज़मीन.com पे अपना ऐड दे सकते हैं, OLX पे अपना ऐड दे सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी आप अपनी एक कोई पोस्ट लगा सकते हैं, थोड़ी सी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की और डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि आपका अगर लेट से कोई घर है वो आप सेल करना चाह रहे हैं, 5 मरले का है, उसमें कितने बेडरूम हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, किस जगह आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और हो सकता है अगर आप किसी सोशल मीडिया में अपनी प्रॉपर्टी का ऐड लगाते हैं तो हो सकता है कि आप उसी के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को ईजिली सेल कर लें। पॉइंट नंबर 5 इज़ हायर अ क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट। अगर आप समझते हैं कि आपको रियल एस्टेट के बारे में इतना नहीं पता, ना आपको डॉक्यूमेंट्स का पता है, ना आपको ट्रांसफ़र प्रोसीजर का पता है, और आप चाहते हैं कि आप सेफली अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दें, तो आपको चाहिए कि जिस भी एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है आप वहाँ पे किसी अच्छे क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट को हायर करें जिसका उस मार्केट में नाम हो और जिसकी रेपुटेशन हो। आप उसको हायर करें और उसको अपना बता दें कि आपने प्रॉपर्टी की कितनी डिमांड प्राइस करनी है। तो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, उनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास बहुत ही अच्छे बायर्स भी होते हैं, हर टाइम जेन्युइन बायर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि आप जब किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करें उसके पास उसी टाइम कोई बहुत ही अच्छा बायर भी मौजूद हो, तो आपके लिए भी इजी होगा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना और आप सेफली अपनी जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है उसको क्लोज कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 6 इज डू नॉट टेल एवरीवन अबाउट योर प्रॉपर्टी। आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपने सिर्फ, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं तो आपने सिर्फ 1 या 2 क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट्स को बताना है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है और वो आपने कितने में सेल करनी है। इसके अलावा जो आपके सर्कल में आपके ट्रस्टेबल लोग हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है। अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं वो आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकता है, तो उस भी केस में आपने अपनी जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी को क्रॉस करके उस रियल एस्टेट एजेंट को देना है। जैसे आपने अगर सोशल मीडिया में भी कोई अपनी पोस्ट लगाई है तो आपको अगर कोई बंदा कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने आपसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपने उसको भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना। आपने अगर किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो आपने क्रॉस करके देना है और उसके ऊपर प्रॉपर आपने लिखना है कि किस मकसद के लिए आप वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उस बंदे को दे रहे हैं। अव्वल तो आपने उसी बंदे को प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देना है जो कि जेन्युइन बायर है और वो आपके साथ कोई ना कोई टोकन या बयाना करता है, तब भी आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस करके और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के देना है कि किस पर्पज़ के लिए आप वो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो उस बंदे को दे रहे हैं। आपने क्लियरली मेंशन करना है। आपने कभी नहीं करना कि अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है और वो आपसे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रॉपर्टी बाय करने में, आप मुझे ऐसे करें, इसके अलॉटमेंट लेटर की कॉपी या प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। आपने उसको किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं देनी। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देना, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर कोई बंदा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आप इसी तरह उसको पकड़ा देते हैं तो इस तरह आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तो व्हाट्सएप कर देते हैं और थोड़ी अरसे बाद पता चलता है कि वो जो फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग करके आगे किसी को प्रॉपर्टी सेल कर दी है और जिस पार्टी को सेल की है उससे हैवी अमाउंट जो है वो बयाने में लेके वो लोग गायब हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारी नज़र से गुजरते रहते हैं, लिहाजा आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल भी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ किसी को नहीं देनी और ना ही दिखानी है जब तक कि कोई जेन्युइन बायर आपके पास नहीं आता उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। पॉइंट नंबर 7 इज़ पेशेंस। आपने ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल ना कर सकें। हो सकते हैं कि आपके माइंड में ये हो कि आप जैसे ही प्रॉपर्टी सेल कर लगाते हैं आप समझते हैं कि आप विद इन 1 मंथ अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, लेकिन मार्केट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अब मार्केट में कोई प्रॉपर्टी बायर मौजूद नहीं है या किसी भी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जल्दी नहीं सेल होती। तो इस केस में आपने परेशान नहीं होना, आपने पैनिक में नहीं आना।
आपने पेशेंस से काम लेना है, आपने सब्र रखना है। और आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस में सेल हो जाए तो आपने बिल्कुल सब्र और इत्मीनान से काम लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा है कि अगर प्रॉपर्टी सेल होने में आए तो 5 मिनट नहीं लगते, लेकिन अगर प्रॉपर्टी ना सेल हो रही हो तो कुछ लोगों की सालों साल भी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। आपने हमेशा सब्र से काम लेना है और हर चीज़ को पॉजिटिवली आपने लेके चलना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रिमेनिंग पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू टिप्स फॉर द रियल एस्टेट सेलर वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।